हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे ब्लीचिंग पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2। अब चेक करते हैं इसका केमिकल नेम। तो केमिकल नेम Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सी, ऑक्सी बोल दो या फिर ऑक्सी बोल दो, Cl से क्लोराइड। तो इसका केमिकल नेम हो गया कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब चेक करते हैं इसको किस रिएजेंट से हम प्रिपेयर करेंगे। तो इसको प्रिपेयर करेंगे हम स्लेक्ट लाइम से। अब स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला लर्न करो, CaOH होल ट्वाइस। ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। तो अब क्या करेंगे, इसमें क्लोरीन गैस को ऐड कर देंगे। जब क्लोरीन गैस को ऐड करेंगे हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का। अब चेक करो, यहाँ पे इसमें 2 हाइड्रोजन थे और 2 ही ऑक्सीजन। अब चेक करो कितने ऑक्सीजन यूज़ कर लिया हमने, सिर्फ 1। अब पेंडिंग क्या बचा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन पेंडिंग बच गया। तो उसका क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का साइड में वाटर का फॉर्मेशन कर देंगे। तो हमने यहाँ पे प्रेपरेशन को लर्न कर लिया ब्लीचिंग पाउडर की। तो अब चेक करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो इसका कलर याद कर लो, इसका कलर है वाइट। तो कलर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज वाइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, soluble in cold water। ब्लीचिंग पाउडर इज soluble in cold water। तो कोल्ड वाटर में बड़ी आसानी से ब्लीचिंग पाउडर डिज़ोल्व हो जाता है। बट क्या होता है, बहुत बार ये होता है कि जब हम ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, जब ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, समटाइम्स नीचे की साइड कुछ सॉलिड पार्टिकल बच जाते हैं, सम सॉलिड पार्टिकल्स पेंडिंग बच जाते हैं। अब ये सॉलिड पार्टिकल्स इसके नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा ब्लीचिंग पाउडर तो बड़ी आसानी से वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। अब ये पार्टिकल किसके हैं, अब चेक करो इसे कहाँ से प्रिपेयर किया, स्लेक्ट लाइम से। तो वो पार्टिकल इस स्लेक्ट लाइम के होते हैं, क्योंकि जब रिएक्शन करेंगे कुछ ना कुछ अमाउंट में जो रिएक्टेंट इसमें पेंडिंग बचे रहते हैं, वो पेंडिंग स्लेक्ट लाइम के जो पार्टिकल हैं वो नीचे सेटल होंगे जब भी आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करोगे। तो इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेना कि वाटर में सॉल्युबल है, अगर पार्टिकल बचे वो किसके होंगे, इसके साथ में प्रेजेंट होता है थोड़ी बहुत अमाउंट में स्लेक्ट लाइम, तो उसके पार्टिकल नीचे सेटल हो जाएंगे। अब चेक करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि जब आप ब्लीचिंग पाउडर को किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे, फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये ब्लीचिंग पाउडर क्या करेगा, ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन गैस को लिबरेट करेगा। अब चेक करते हैं क्लोरीन गैस को कैसे लिबरेट करेगा। फर्स्टली तो लर्न करो, ब्लीचिंग पाउडर को अगर सल्फ्यूरिक एसिड या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाओगे, क्या लिबरेट होगा यहाँ से, क्लोरीन गैस। अब चेक करते हैं रिमेनिंग प्रोडक्ट को। तो रिमेनिंग प्रोडक्ट के लिए ब्रेक कर दो, एसिड को H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, इसको ब्रेक कर दो। फर्स्टली तो क्लोरीन तो रिलीज़ कर दिया इसने। अब कैल्शियम पे पता है हमको +2 होता है। अगर सिंगल O की बात करें, क्योंकि O के साथ में जो क्लोरीन थे वो तो रिलीज़ कर दिए इसने, क्यों? क्योंकि एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। अब सिंगल O पे सभी को पता है कि -2 होता है। अब -2 और H का पॉजिटिव अटैच होकर क्या फॉर्म कर देंगे, H और O वाटर को फॉर्म करेंगे। अब दूसरा चेक करो, कैल्शियम एंड सल्फेट आपस में अटैच होके कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मेशन कर देंगे। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कि एसिड क्या करेगा, इससे क्लोरीन गैस को लिबरेट कर देगा। अब यहाँ पे एक
इम्पॉर्टेंट फैक्ट और चेक करो इसका, कि इसका जो नेम है ब्लीचिंग पाउडर। अब थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ब्लीचिंग का क्या मीनिंग होता है। ब्लीचिंग एजेंट बोल देते हैं हम। ब्लीचिंग एजेंट उसको बोलते हैं जो किसी कलर्ड मैटर का कलर रिमूव करेगा। फॉर एग्जांपल सपोज करो हमारे पास कोई क्लॉथ है, हमारे पास किसी क्लॉथ का पीस है, इस क्लॉथ का सपोज कर लो कलर है येलो, कोई भी सपोज कर लो, येलो ऑरेंज रेड ग्रीन कोई भी सपोज कर लो। अब इस येलो कलर को क्या करना है, हमें फेड करना है या कंप्लीटली रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए कोई ब्लीचिंग एजेंट यूज़ करोगे, वो क्या कर देगा, इसे फेड कर देगा या फिर कलरलेस। वो किस पे डिपेंड करता है कि फेड करेगा या कलरलेस, वो इसकी अमाउंट पे कि आपने कितना अमाउंट यूज़ किया है। अगर कम यूज़ करोगे तो कलर को फेड करेगा, अगर ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर लिया तो कम्प्लीटली येलो कलर को कलरलेस में चेंज कर देगा, इस क्लॉथ को कर देगा कलरलेस कलर का या फिर बोल दो वाइट कलर का। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया ब्लीचिंग एजेंट का क्या काम होता है। तो ऐसे ही अब ये किस फॉर्म में होता है, नाम ही बता रहा है पाउडर फॉर्म में होगा। तो पाउडर के साथ ब्लीचिंग क्यों लिखा, क्योंकि इसका मेन पर्पस क्या होगा, क्लॉथ का या किसी भी मटेरियल के कलर को रिमूव कर रहा होगा। तो इसके लिए लर्न करो कि जो इसका ब्लीचिंग एक्शन है, जो इसका ब्लीचिंग एक्शन है वो इसका खुद का नहीं है, वो किसके कारण है, ड्यू टू क्लोरीन, ड्यू टू क्लोरीन। क्योंकि जब ये रिएक्शन करेगा तो क्लोरीन रिलीज होगा। अब इस क्लोरीन का ही ब्लीचिंग एक्शन है, इसके कारण ही किसी कलर्ड मटेरियल का कलर को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो इसके लिए स्पेशली नोट कर लो कि ब्लीचिंग पाउडर का ब्लीचिंग एक्शन क्यों है, तो इसका आंसर है ड्यू टू दिस क्लोरीन गैस। तो अब चेक करते हैं इसके यूजेस। प्रॉपर्टीज को चेक कर लिया, ब्लीचिंग एक्शन किसके कारण है उसको चेक कर लिया। अब इसके यूज़ को चेक करेंगे। फर्स्टली तो हमने एक यूज़ डिस्कस कर ही लिया, कौन सा यूज़, फर्स्ट यूज़ फॉर ब्लीचिंग पर्पस, फॉर ब्लीचिंग, क्लॉथ को ब्लीच करने के लिए, उनका कलर रिमूव करने के लिए। सेकंड कहाँ पे यूज़ करेंगे, सेकंड इसका यूज़ करेंगे फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, क्योंकि हमें पता है क्लोरीन क्या करता है, एक्ट करता है एज अ डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है कि जो सिंपली यम्स या बैक्टीरिया को किल कर देगा। तो इसमें भी क्लोरीन है, क्लोरीन को रिलीज करता है, तो उसके कारण हम इसको एज अ डिसइंफेक्टिंग एजेंट या फिर वाटर को डिसइंफेक्टिंग करने के लिए यूज़ कर लेंगे। अब थर्ड यूज़ चेक करते हैं। थर्ड यूज़ होगा इसका यूज्ड फॉर प्रेपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो इसका यूज़ करेंगे हम, ये फॉर्मूला है क्लोरोफॉर्म का जिसको डॉक्टर्स यूज़ करते थे पहले किसी भी पेशेंट को बेहोश करने के लिए। तो इसको फॉर्म करने के लिए हम इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। अब चेक करते हैं नेक्स्ट यूज़। फोर्थ यूज़ क्या है कि मैनी इंडस्ट्रीज used bleaching powder as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कंप्लीट लिख लेना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आपको पता होगा किसको बोलते हैं, कि जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करेगा, हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर कर लिया था। तो इस ब्लीचिंग पाउडर को इसको यूज़ करती है मैनी इंडस्ट्रीज़, मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज़ बोल सकते हो आप, कि एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए यूज़ करेंगे। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्यों काम कर रहा है, वो भी इस क्लोरीन के कारण। क्लोरीन के पास क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की।
तो इसे यूज़ कर लेंगे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू दिस क्लोरीन गैस। चेक करते हैं इसका लास्ट यूज़। लास्ट यूज़ क्या है कि जब इसको ब्लीचिंग पाउडर को आप यूज़ करोगे इन अ वूल, वूल को क्या कर देगा, श्रिंकेबल कर देगा, श्रिंकेबल कर देगा। तो इसके हमने यहाँ पे यूज़ डिस्कस कर लिए। अब हम स्टडी करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस को। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑल्सो नोन एज POP। P से प्लास्टर, फिर O से ऑफ, फिर पेरिस। अब चेक करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहाँ से फॉर्म करेंगे। तो इसको फॉर्म किया जाता है जिप्सम से। अब जिप्सम का फॉर्मूला चेक करो, ये क्या है, बेसिकली कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। डाईहाइड्रेट बोला इस जो 2 क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर है इसको बोल दिया डाईहाइड्रेट। 2 के लिए डाई, वाटर के लिए हाइड्रेट। तो सिंपली कैल्शियम सल्फेट जो डाईहाइड्रेट है इसको बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम से क्या प्रिपेयर करेंगे हम, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रिपेयर करेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रिपेयर करने के लिए क्या करेंगे, इसको हीट करना है, हीट एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में भी लिख सकते हो। केल्विन में कितना होगा ये, 373 केल्विन। तो जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे किसी फर्नेस में, फर्नेस का नेम भी लिख सकते हो आप, किलन। किलन क्या है, एक फर्नेस का नेम है जिसमें इसको डालकर हम हीट करेंगे एट 100 डिग्री सेल्सियस। जब 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो क्या होगा, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे। कितने रिमूव हो जाएंगे, इसमें बेसिकली 1.5 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो पेंडिंग कितने बचेंगे, पेंडिंग बचेंगे हमारे पास 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो प्रिपेयर हुआ इसको बोलते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अब प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं हम। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ चेक करो। फर्स्ट तो कलर, कलर तो सभी को पता होगा कि कौन सा कलर होता है इसका, वाइट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का कलर इज ऑल्सो वाइट। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जब इसको मॉइस्चर मिलेगा, वाटर मिलेगा, तब क्या है, इसके पास एक प्रॉपर्टी है कि इसको हम सेट कर सकते हैं किसी भी शेप में। जब इसमें वाटर ऐड करेंगे, मॉइस्चर ऐड करेंगे, तो मॉइस्चर या वाटर की हेल्प से किसी भी फॉर्म में, किसी भी शेप में सेट कर सकते हैं। तो लिख दोगे कि इसको आप सेट कर सकते हो व्हेन कंबाइन विद वाटर। तो 2 प्रॉपर्टी होगी, फर्स्ट कलर वाइट, नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टीज सेटिंग, कि किसी भी शेप में सेट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो अब चेक करते हैं कुछ प्रिकॉशंस को। अब फर्स्ट प्रिकॉशन चेक करते हैं कि जब आप इस जिप्सम से POP प्लास्टर ऑफ पेरिस को फॉर्म करोगे तब क्या इस टेम्परेचर का अच्छे से ध्यान रखना है कि टेम्परेचर 100 पे ही मेंटेन रहे। अगर टेम्परेचर ग्रेटर हो गया 100 से, अगर टेम्परेचर को हाई कर दिया, 100 डिग्री से भी ज़्यादा कर दिया आपने, तब क्या होगा, जिप्सम से डायरेक्टली आपके पास मिलेगा कैल्शियम सल्फेट, जिसको आप बोल सकते हो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट मिलेगा आपको, कैल्शियम सल्फेट। अब ये क्या है और कंप्लीटली हमारे लिए यूज़लेस है, क्यों, क्योंकि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह अब किसी भी फॉर्म में सेट नहीं हो सकता। जब आप इसमें वाटर ऐड करोगे तो कोई इसकी तरह प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह सेट नहीं होगा। अब इसे क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। एनहाइड्रस क्यों बोला, चेक करो, जिसमें से कंप्लीटली वाटर को रिमूव कर दो। वाटर को रिमूव करने के बाद जो भी आपके पास फॉर्म हो उसको एनहाइड्रस सब्सटेंस बोलते हो। तो इस एनहाइड्रस को याद कर लो, कहाँ लगेगा, जब कभी वाटर रिमूव कर दोगे। अब इस रिएक्शन में जो आपके पास कैल्शियम सल्फेट बना है उसको बोलते हैं डेड बर्न्ट
कैल्शियम सल्फेट बोल दो या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल दो। तो डेड बर्न्ट कैल्शियम सल्फेट बोल दिया। अब ये किसी काम का नहीं, कोई सेटिंग नहीं होगी इसकी। तो एक केयर तो आपको टेम्परेचर का रखना होगा कि टेम्परेचर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 100 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। अब चेक करते हैं सेकंड प्रिकॉशन को। सेकंड प्रिकॉशन क्या है, जब हमने जिप्सम से इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रिपेयर कर लिया, प्रिपेयर करके जब इसे स्टोर करेंगे, स्टोर करके रखेंगे हम, तो इसे स्टोर उस कंटेनर में करना है। सपोज करो यहाँ पे स्टोर कर दिया, तो किस कंटेनर में स्टोर करोगे, जो मॉइस्चर प्रूफ होगा, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में इसको स्टोर करना है। मॉइस्चर सिंपली इसे वाटर के कांटेक्ट में नहीं आने देना आपको। अगर वाटर के कांटेक्ट में आ गया, अगर इसको मॉइस्चर मिल गया, हवा से मॉइस्चर मिल गया, तो क्या होगा। अब चेक करते हैं यहाँ पे, अगर इस पीओपी को दोबारा से मॉइस्चर मिल गया, मॉइस्चर को सिंपली आप वाटर बोल सकते हो, तो ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा जिप्सम में। अगर दोबारा से जिप्सम में कन्वर्ट हो गया, तो अब जिप्सम क्या है, जिप्सम तो सॉलिड है। अब जिप्सम के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि इसमें वाटर मिक्स करो फिर किसी भी फॉर्म में उसको सेट कर लो, इसके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। दोबारा से आपका पीओपी क्या हो जाएगा, फिर से यूजलेस हो जाएगा ड्यू टू प्रेपरेशन ऑफ जिप्सम। तो इसकी दो केयर है, फर्स्टली तो टेम्परेचर 100 से मोर नहीं होना चाहिए। सेकंड, अगर फॉर्म कर लिया तो कहाँ पे स्टोर करके रखना है, किसी मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में, क्योंकि अगर मॉइस्चर मिल गया तो दोबारा से जिप्सम का फॉर्मेशन कर लेगा। तो अब चेक करते हैं इसके यूजेस को। इसके मेन प्रॉपर्टीज़ को हमने चेक कर लिया। चलो यूजेस को चेक करने से पहले अब चेक करते हैं इसका नेम। केमिकल नेम तो हो गया कैल्शियम सल्फेट, इसको क्या बोल दोगे, हाफ को बोल देंगे हम हैमी। ये तो पता है कैल्शियम सल्फेट हाफ को बोल दिया हैमी। वाटर को क्या बोलते हैं, हाइड्रेट। तो ये हो गया इसका केमिकल नेम, कैल्शियम सल्फेट हैमी हाइड्रेट। अब चेक करते हैं इसका ये नेम कैसे पड़ा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, जिप्सम से। जो जिप्सम फर्स्टली मेजर अमाउंट में कहाँ मिलता था, तो ये मिलता था पेरिस में। इसी के कारण इसका नेम क्या रख दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस रख दिया, क्योंकि यह कंपाउंड जिप्सम कंपाउंड पेरिस में ज़्यादा अमाउंट में फाउंड होता था। तो अब चेक करते हैं इसके यूजेस को। तो एक यूजेस तो हमने यूजेस का लर्न कर लिया। कौन सा यूज़, कि इसे क्या करेंगे, यूज्ड फॉर सेटिंग द क्रैक बोन। जो बोन किसी भी पर्सन का क्रैक हो गया उसको सेट करने के लिए इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, इसमें वाटर को ऐड करेंगे, फिर एक फिक्स्ड शेप में उसको सेट कर देंगे। दूसरा यूज़ चेक करते हैं। दूसरा यूज़ है इसका फॉर मेकिंग टॉयज़। टॉयज़ को बनाने के लिए इस पीओपी का यूज़ किया जाता है। थर्ड, फॉर मेकिंग फायर प्रूफ कंटेनर, या फिर कोई भी बोल दो, फायर प्रूफ रूफ बोल दो या कोई फायर प्रूफ कंटेनर बोल दो। अब चेक करते हैं इसका फोर्थ यूज़। तो अब इसका फोर्थ यूज़ चेक करते हैं हम। फोर्थ यूज़ क्या है, जब भी कभी किसी वॉल को पेंट करना हो, पेंट करने से पहले क्या करते हैं, वॉल को स्मूथ किया जाता है। तो वॉल को स्मूथ करने के लिए इस पीओपी का यूज़ करेंगे। तो पीओपी इज़ यूज्ड फॉर स्मूथनिंग ऑफ वॉल्स कब, बिफोर पेंटिंग से पहले, या बिफोर पेंट लिख सकते हो, पेंट करने से पहले करेंगे। अब इसका लास्ट यूज़ चेक करते हैं।
लास्ट यूज़ इसका कहाँ यूज़ करेंगे हम? केमिस्ट्री लैब में। तो केमिस्ट्री लैब में कहाँ पे यूज़ करेंगे? हमारे पास कुछ कंटेनर, बहुत सारे लैब्स में कंटेनर होते हैं। तो सपोज़ करो हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल है कि जिसको हमने क्या करना है, कंप्लीटली सील करके रखना है। तो कंप्लीटली सील करने के लिए क्या करेंगे हम? इस पीओपी का यूज़ कर लेंगे कि उसका जो एयर गैप होगा, सपोज़ कर लो इसका ये कैप है, कैप में सपोज़ कर लो कोई एयर गैप है, तो एयर गैप को क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे? वहाँ पे पीओपी को अप्लाई कर देंगे। कैसे? पीओपी में थोड़ा वाटर ऐड करेंगे, फिर उस पेस्ट को यहाँ पे इसके आसपास अप्लाई कर देंगे। तो केमिस्ट्री लैब में यूज़ किया किस पर्पस के लिए? फॉर कंप्लीटिंग या फिलिंग, फॉर फिलिंग एयर गैप्स को फिल करने के लिए, या फिर बोल दो उसे कंप्लीटली सील करने के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने अच्छे से चेक कर लिया इस प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज़। चलो अब चेक करते हैं, बात करते हैं इसके इस फॉर्मूले के ऊपर। अब थोड़ा सा इस फॉर्मूले को और चेक करते हैं। तो अब चेक करो, इसमें कैल्शियम सल्फेट क्या है? हेमीहाइड्रेट। अगर आपने केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है, आपको पता होगा कि कभी हम एटम को हाफ नहीं कर सकते। अगर हम किसी भी एटम की बात करें, हाइड्रोजन एटम या फिर ऑक्सीजन एटम या फिर सोडियम एटम, एटम को किस फॉर्म में यूज़ करोगे? कंप्लीट। या तो आप एक एटम यूज़ करोगे या फिर 2 या 3 कंप्लीट एटम्स को यूज़ करोगे। कभी भी आप हाफ एंड वन एंड हाफ एटम को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आप एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते, वैसे ही मॉलिक्यूल है। चेक करो, ये एटम नहीं, हमारे पास है वाटर का मॉलिक्यूल। अब चेक करो मॉलिक्यूल का हाफ कैसे करोगे? अब सभी को पता है मॉलिक्यूल तो हम इसको ही बोलेंगे, H2O एक कंप्लीट मॉलिक्यूल है। अगर सेकंड लिख दिया तो सेकंड कंप्लीट H2O का मॉलिक्यूल। अब इसको हाफ का मीनिंग क्या आप ऐसा समझोगे कि O को अलग कर दो, H अलग कर दो। अगर O और H को अलग करोगे, ये क्या है? हाइड्रोजन एटम है, वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है। सिमिलरली ये क्या है? ऑक्सीजन का एटम। अब ये भी क्या है? वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है। तो यहाँ पे लर्न करो कि हाफ मॉलिक्यूल क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा सेंसलेस है, सेंसलेस, क्योंकि मॉलिक्यूल तो कभी हाफ नहीं होगा। मॉलिक्यूल क्या होगा? या तो 1 होगा या फिर 2, 3, 4 ऐसे कंप्लीट फॉर्म में होगा। तो अब चेक करते हैं ये सेंसलेस क्यों है या फिर इसका मीनिंग क्या है। सिंपली जब आपके पास क्या होगा, इस पीओपी का एक सैंपल होगा, पीओपी का एक सैंपल। तो सैंपल में क्या होता है कि 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल केमिकली अटैच होता है। एक वाटर मॉलिक्यूल इन 2 से अटैच होता है। अब चेक कर लो, इसका कंप्लीट कितने लिख दिए? 2 लिख दिए। उन 2 के पास क्या है? एक वाटर मॉलिक्यूल है। तो एक्चुअल में ऐसे होता है, ये 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल अटैच होता है। ऐसे नहीं होता। अगर हमने एक के लिए लिखना है तो एक के लिए बेसिकली लिख देते हैं। एक के पास क्या होगा? इसका हाफ पोर्शन होगा, तो बेसिकली उस वे में लिख देते हैं कि एक के पास हाफ है। बट एक्चुअल में क्या होता है? 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल अटैच होता है। तो अब मूव करते हैं हम हाइड्रेटेड सॉल्ट पे। हाइड्रेटेड सॉल्ट, बेसिकली हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या है? सिंपली वो सॉल्ट जिसके साथ कुछ ना कुछ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच है। जैसे कॉपर सल्फेट के साथ 5 क्रिस्टलाइजेशन वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं।
तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या केमिकली इससे अटैच होते हैं। तो जिस सॉल्ट में वाटर मॉलिक्यूल केमिकली अटैच हो उस सॉल्ट को क्या बोल देते हैं हम? उस सॉल्ट को बोल देते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो यहाँ पे सिंपली स्टडी कर लिया हमने हाइड्रेटेड सॉल्ट को। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हो गया कॉपर सल्फेट, दूसरा चेक कर लो आप फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट के साथ लर्न करो वाटर के क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर के 7 मॉलिक्यूल होते हैं। अब चेक करते हैं, यहाँ पे चेक किया था जिप्सम। जिप्सम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। इसका कलर तो आपको पता है वाइट। अब इनके लर्न कर लो। कॉपर सल्फेट का मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा, कॉपर सल्फेट का कलर है ब्लू, और फेरस सल्फेट का कम स्टूडेंट्स को पता होगा। तो इसके लिए लर्न करो, इसका होता है ग्रीन। जब आप एक्चुअल में लैब में जाके देखोगे तो ये लाइट ग्रीन होगा, बट बुक लिख देती है ग्रीन, तो इसलिए हम ग्रीन लिख रहे हैं। बट अपने स्कूल की लैब में चेक करना, लाइट ग्रीन कलर है इसका। तो चलो अब चेक करते हैं एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट। एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब इसके लिए क्या करोगे आप? किसी भी एक को, कॉपर सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट को टेस्ट ट्यूब में ऐड करोगे। सपोज करो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया थोड़ा सा कॉपर सल्फेट, जिसके साथ 5 मॉलिक्यूल अटैच हैं वाटर के, तो बोल देंगे पेंटाहाइड्रेटेड। तो जब हम इसे हीट करेंगे तो हीट का क्या एक्शन है? हीट करने से ये क्या करेगा? अपने क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल को लूज कर देगा। वो यहाँ से लूज हो जाएंगे हीट के कारण, तो वाटर तो रिमूव हो गया। आपके पास क्या बचेगा? खाली कॉपर सल्फेट। तो अब कॉपर सल्फेट अब चेक करो, इसका कलर तो बता दिया आपको ब्लू। अब इसका क्या कौन सा कलर है? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का कलर है कलरलेस। कलरलेस को हम केमिस्ट्री में वाइट भी बोलते हैं। तो केमिस्ट्री में वाइट और कलरलेस बहुत टाइम हम एक ही सेंस में उसको स्टडी करते हैं, वाइट को ही कलरलेस बोल देते हैं। तो यहाँ पे चेक कर लो, इसका कलर था ब्लू, इसका कलर हो गया कलरलेस। तो अब चेक कर लो, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट इज द एक्शन ऑफ हीट ऑन कॉपर सल्फेट, तो लिख देना ब्लू कलर से कलरलेस हो जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर को लूज कर देगा, 5 के 5 वाटर को लूज कर देगा। सिमिलरली अगर इसका क्वेश्चन आया, जब इसको हीट करोगे, इसका कलर कौन सा है? ग्रीन। तो जब हीट किया तो आपके पास फॉर्म हो जाएगा एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। अब एनहाइड्रस का मीनिंग तो आपको बता दिया कि जब वाटर रिमूव हो जाए, जो भी सब्सटेंस फॉर्म हुआ उसको बोलते हैं एनहाइड्रस सब्सटेंस। तो इसका कलर कौन सा होगा? वाइट बोल दो या फिर कलरलेस बोल दो, क्योंकि अब क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर को लूज कर दिया। यहाँ पे हमने कवर कर लिया ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड हाइड्रेटेड सॉल्ट और उस पे एक्शन ऑफ हीट को। इसको अच्छे से अपनी कॉपी पे लिखो और उसको अच्छे से लर्न करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।